नमस्ते। हम सब ने बड़े होते हुए श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी थी और मित्रता किसे कहते हैं ये भी समझा था। पर ज्योतिष की दुनिया में आने के बाद ही मुझे समझ में आया कि दुनिया के सबसे बड़े धनयोग कुंडली में नहीं बल्कि कहीं और होता है। चाहे आप अमीर हो या नहीं, पर दुनिया की सारी दौलत और शोहरत आपको मिल सकती है, भले ही वो आपके ही कुंडली में हो या ना हो। आज आपके साथ दुनिया के सबसे बड़े धनियोग का सीक्रेट मैं शेयर करने जा रहा हूँ और आपको ले जा रहा हूँ उस कहानी में जिसने मुझे ये सीक्रेट दिखाया। ये बात है उस समय की जब सुदामा और उसके परिवार अपने पूर्व जन्म के पापों की वजह से दरिद्रता में जी रहे थे। घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे बड़े दिनों के भूखे थे। सुदामा और उनकी पत्नी के मन में विचार आया कि वो श्री कृष्ण की, जो कि सिर्फ परम मित्र नहीं हैं सुदामा जी के, बल्कि उनके भगवान भी हैं, उनसे मदद मांगने पर हो सकता है वो उनके लिए कुछ करें। सुदामा जी और उनकी पत्नी को ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनको निराश नहीं करेंगे। पर भाभी होने के नाते सुदामा जी की पत्नी उन्हें श्री कृष्ण जी के पास खाली हाथ नहीं भेज सकती थी। तो उन्होंने 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण जी के लिए एक कपड़े में बांध के सुदामा जी को दे दिए और उनके लिए कुछ मुट्ठी चावल रास्ते में खाने के लिए दे दिए। तो चले सुदामा अपने भगवान से मिलने। रास्ता बहुत कठिन था और लंबा, और एक समय आया जब विश्राम करने के लिए सुदामा एक जगह रुके। उनके पूरे परिवार के पास कुछ नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी और कुछ खाने को भी नहीं था। देखा जाए तो सुदामा की पूरी संपत्ति उस समय वो चावल ही थे, जिसमें से आधे तो वो कृष्ण जी के लिए ले जा रहे थे और आधे सफ़र में खाने के लिए। जैसे ही उन्होंने महसूस करा कि उनको भूख लग रही है, तो उन्होंने अपने हिस्से के चावल की पोटली खोली और खाते समय ये सोचा कि मैंने श्री कृष्ण जी को आज भोग नहीं लगाया, उनकी सेवा नहीं करी। तो इसी समय श्री कृष्ण जी की मूर्ति उस जगह पे प्रकट हुई और उस मूर्ति को देखते हुए उन्होंने फैसला करा कि वो अपने हिस्से के चावल श्री कृष्ण जी को अर्पित कर देंगे और भूखे पेट ही सो जाएंगे। उस समय सुदामा के पास अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है, तो मैं अब मुद्दे की बात पे आता हूँ। जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन हो गया था, तो श्री कृष्ण ने सब जानते हुए सुदामा से पूछा कि भाभी तो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगी, बताओ मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा शर्म के मारे कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि वो सोचते थे कि इतना बड़ा राजा 3 मुट्ठी चावल क्या लेगा, ये तो उसका अपमान होगा, ऐसा वो सोचने लगे। पर कृष्ण जी ने बड़ी चालाकी से वो चावल देख लिए और सुदामा के हाथों से छीन लिए। कृष्ण जी बड़े भावुक हुए कि सुदामा और उनकी पत्नी ने उनके लिए स्वादिष्ट चावल भेजे। पर सुदामा अभी भी दुविधा में थे कि हे कृष्ण, ये तो बस 3 मुट्ठी चावल ही हैं, मैं और कुछ तुम्हारे ला ही नहीं पाया। इस पर कृष्ण जी ने कहा, हे मित्र, इन चावलों में तो इतना प्यार और भाव है कि मैं इस पर तीनों लोक वार दूं। और जैसे ही भावुक हुए उन्होंने पहली मुट्ठी खाई चावलों की, उससे सुदामा के नाम स्वर्गलोक कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही पृथ्वीलोक कर दिया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे और वैकुंठ लोक को भी सुदामा के नाम करने लगे, इतने में रुक्मणी जी ने उनको रोक लिया। माता लक्ष्मी, जिन्होंने लक्ष्मी जी का रूप लिया था, उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, ये कैसा आपका गणित है कि 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोग दे रहे हैं आप सुदामा को। इस पर कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी को समझाया कि उस समय वो चावल ही सुदामा की पूरी संपत्ति थी। अपने आधे चावल तो वैसे भी वो मुझे अर्पित कर चुका था और अब अपनी पूरी संपत्ति सुदामा ने मुझे दान दे दी। तो फिर मित्र होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी पूरी संपत्ति उसे दान करूं। दोस्तों, इसके आगे तो आपको पता ही है। अब इसमें धन योग क्या हुआ? देखा जाए, जो श्री कृष्ण को पता था वो शायद हमें नहीं पता था कि अगर आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा, अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा, अपने समय का कुछ हिस्सा प्रभु के भक्त, प्रभु की बनाई हुई सृष्टि, उनके जीव और जंतु को दान करते हैं, तो प्रभु भी अपने भक्त के लिए तीनों लोक दान कर देते हैं। यहाँ पर तीनों लोक का अर्थ है सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति। और चाहे आपकी कुंडली में ये धन योग हो या ना हो, आप याद रखिएगा कि ग्रहों के ऊपर भी वो परमात्मा होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती।
तो जैसे सुदामा ने पवित्र मन और भाव से सेवा करी प्रभु की, ऐसे ही अगर आप उनकी बनाई दुनिया की और उनके जीव और जंतु की सेवा करें तो दुनिया के सबसे बड़े धनयोग का आप अपने कर्मों से निर्माण कर लेते हैं। और कृष्ण जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जय श्री कृष्ण।